हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो सीबीएसई प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन जो गिरा था उसके ऊपर वीडियो बना है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इफ द लास्ट टर्म ऑफ एपी ऑफ 30 टर्म इज 119, मतलब क्या बोल रहा है, एपी का लास्ट टर्म, मान लो कि टर्म होगा एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी 30 टर्म इज 119 बोल रहा है। अगर लास्ट टर्म है 30th टर्म, उसका अगर वैल्यू है 119 एंड द 8th टर्म फ्रॉम एंड टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म इज 91, ठीक। देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करना है, एंड सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी, सम ऑफ ऑल द टर्म्स एपी का फाइंड आउट करना है। कैसे करना है देखो, इफ द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 30, लास्ट टर्म ऑफ एपी कितना दिया, 119 दिया है। लास्ट टर्म ऑफ एपी मतलब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a30 से। a30 मतलब है एपी का 30th टर्म, उसका वैल्यू कितना दिया है, 119 दिया है, इसीलिए a30 इज इक्वल्स टू 119 लिखा। इसको हम कैसे लिखते हैं, a plus 29d is equals to 119 लिख सकते हैं। कैसे, a plus n minus 1 into d फॉर्मूला है, a30 an का फॉर्मूला है ना, n is equals to a plus n minus 1 into d। अगर n का वैल्यू 30 हुआ तो a, यहाँ पे लिखा, n कितना है 30, 30 minus 1 is 29, 29d is equals to 119, क्लियर। उसके बाद क्या दिया है, 8th टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब 8th टर्म हमको फाइंड आउट करना है फ्रॉम द एंड। एंड मतलब एंड क्या है, 30th टर्म है, लास्ट द टर्म ऑफ एपी इज 30th टर्म, इसीलिए लास्ट टर्म क्या लिखा हूं, 30 लिखा हूं। फ्रॉम एंड मतलब यहां से 8th टर्म फाइंड आउट करना। 8th टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक अप्रोच है कि हम हाथ से गिनेंगे, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 23 आ रहा है, या तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं। एक और अप्रोच क्या है, ub माइनस एलबी प्लस 1 भी डाल सकते हैं, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, तो ub माइनस एलबी प्लस 1, अपर बाउंड क्या है 30 है, इसलिए 30 माइनस लोअर बाउंड कहां पे पहुंचना है, 8th टर्म में पहुंचना है यहां से, ठीक है, इसलिए लोअर बाउंड 8 डाला, क्योंकि 30, 29, 28 डॉट डॉट से चलेगा ना, इसलिए अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड कहां पहुंचना है, 8th टर्म पहुंचना है, इसलिए माइनस से प्लस 1 करना है, ये फॉर्मूला है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, तो 30 माइनस 8 22 प्लस 1 23, ठीक है। तो 23 टर्म हमको निकालना है, इसलिए a of 23 कितना दिया, वैल्यू 91 दिया है, दैट्स द रीजन a23 is equals to 91। तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर यहाँ 23 अगर डालूं तो a23 कितना आएगा, a प्लस n minus 1, that is 23 minus 1 22, that's the reason 22 into d ना, 22d is equals to 91। let's say this is equation 1, this is equation 2। अब ये दो इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्ट करके, तो हमको d का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे करेंगे, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पे इक्वेशन 2 है, यहाँ पे इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो, ठीक। तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 29d माइनस a प्लस 22d, LHS RHS, यहाँ पे इक्वेशन 2 का ये LHS ये RHS ना, LHS माइनस LHS इज इक्वल्स टू RHS माइनस RHS, तो LHS माइनस LHS करो, a प्लस 29d माइनस a प्लस 22d इज इक्वल्स टू 190 माइनस 91, तो 190 माइनस 91, ठीक। तो a, अगर ये ब्रैकेट अगर मैं ओपन करूंगा तो माइनस a प्लस a कैंसिल हो जाएगा, 29d माइनस 22d इज 29 माइनस 22 इज 7d, that's the reason 7d यहाँ पे लिखा, इज इक्वल्स टू 190 माइनस 91 कितना है 28 है, तो 7d इज इक्वल्स टू 28, तो d इज इक्वल्स टू क्या होगा 28 by 7, या फिर 7 1 जा 7 4 जा 28, तो ये कैंसिल होके d इज इक्वल्स टू 4 हमको मिल गया। बोल रहा है ना फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, तो कॉमन डिफरेंस आ गया d का वैल्यू 4, ठीक। ये हो गया फाइंड आउट। नाउ फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एपी, एपी में जितने भी टर्म्स सबका सम फाइंड आउट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक काम करना है, d का वैल्यू 4 आया ना, इसको इक्वेशन 1 में डालो या तो फिर इक्वेशन 2 में डालो। क्यों, a का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि d मिल गया ना, a चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे सम ऑफ ऑल द टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए। Sn is equals to n by 2 to a plus n minus 1 into d, यहाँ पे क्या चाहिए, a चाहिए, d मिल चुका है, n मालूम है, लास्ट टर्म 30 है, यहाँ पे 30 रहेगा, बट फर्स्ट टर्म नहीं मालूम है। फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, d का वैल्यू 4 को ये इक्वेशन में या तो फिर इक्वेशन 2 में डालेंगे। चलो, तो पुटिंग कर रहे हैं d is equals to 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं,
तो a plus 29d is equals to 119 we have. So a plus 29d is equals to 119. तो 29 into d कितना है 4, तो 29 into 4 is equals to 190. तो जो इक्वेशन है वही इक्वेशन यहाँ पे लिखें, a है प्लस है तो a plus 29 है, d की वैल्यू कितना है 4, इसीलिए यहाँ पे 4 गिरा है, 29 into 4 is equals to यहाँ पे 119 RHS में, इसीलिए यहाँ पे 190 है. तो 29 into 4 कितना 116 है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो 116 अगर RHS में जाएगा तो 119 माइनस 116 अगर राइट साइड जाएगा तो प्लस 116 RHS में माइनस 116 होगा तो 3 आएगा, a का वैल्यू 3 आएगा. इसको इवैल्यूएट करेंगे तो d का वैल्यू कितना है 4, a का वैल्यू है 3. अब SN का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स कैलकुलेट करने का AP में n/2 is equals to 2a plus n minus 1 into d. n का वैल्यू कितना है 30 है तो s30 is equals to 30/2. n/2 मतलब 30/2, 30/2 ब्रैकेट ओपन 2a, 2 into a का वैल्यू कितना है 3, so 2 into 3 प्लस n कितना है 30 है तो 30 minus 1 into d का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 है, इसीलिए यहाँ पे d का वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया. इसको सॉल्व करो, 2 3 जा 6, 30 minus 1 is 29 into 4, 29 into 4 plus 6 अगर करोगे तो 122 आएगा. फिर उसको 15 में से मल्टीप्लाई करेंगे 1830 तक, मींस सम ऑफ 30 टर्म्स अगर हम सम करेंगे तो 1830 हमको मिलेगा. ठीक है, थैंक यू.